हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विद्धि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से सेवया सेवा के द्वारा उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध तत्व के दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। हम लोग अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु कौन हो सकते हैं, गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए। और एक बहुत कॉमन प्रश्न हमारे सामने आता है कि भाई गुरुजी हमको योग सिखाते हैं, गुरुजी हमको पूजा करना सिखाते हैं और बताते हैं भाई हम शिव जी की पूजा करो या देवी माँ की पूजा करो या हनुमान जी की पूजा करो। और कई लोग बोलते हैं चाहे आप शिव जी की पूजा करो, चाहे हनुमान जी की पूजा करो, चाहे फिर भगवान कृष्ण की पूजा करो, सब एक ही तो है। किन्हीं की भी पूजा कर लो, हम लोग सीधा एक जगह पर पहुंचेंगे। कई लोग जब इस तरह की बात करते हैं तो उसका क्या उत्तर होना चाहिए और हमको किस तरीके से समझना है, वह हम लोग आज इस कथा में डिस्कस करेंगे। तो यह आरंभ होता है ये पद्म पुराण के अंतर्गत एक कथा आरंभ होती है। उसमें जो देवी सत्यभामा है वो भगवान श्री कृष्ण से पूछती है कि मेरा कितना सौभाग्य है कि मुझे आपकी पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप मुझे बताइए मैंने ऐसा क्या कार्य किया। तो बहुत विस्तार से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सत्यभामा के पिछले जन्म की कथा। और उसके अंदर एक प्रसंग के अंदर एक बहुत स्पेशल बात आती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर इन 5 देवताओं की पूजा करते हैं तो वो सब के सब मेरे पास पहुंचते हैं। तो ये 5 कौन देवता है तो उसमें बताया गया, ये वर्णन मिलता है पद्म पुराण के उत्तरखंड
उसका अध्याय 88 के अंदर वर्णन मिलता है और वहां पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं शैव, जो भगवान शिव की पूजा करता है, सौराश्च, सौर का मतलब जो सूर्य देव है उनकी पूजा करता है, गणेशा, जो गणेश की पूजा करते हैं, वैष्णवा, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और शक्ति, जो देवी दुर्गा के रूपों की पूजा करते हैं। ये हो गए पंच देवी या देवता। इनका अगर पूजकाह, अगर हम इनमें से किन्हीं की भी पूजा करते हैं तो क्या होता है, मामेव प्राप्यनुतीह, वो सब के सब मेरे को प्राप्त होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं, वर्षाभः सागरम यथा, जिस तरीके से बरसात का पानी सागर तक पहुंचता है, उसी तरह से ये पंच देवी देवताओं का जब हम पूजन करते हैं तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत बहुत जरूरी, हमें बहुत सारे इस श्लोक के माध्यम से शिक्षाएं प्राप्त होती है। उसमें से पहली शिक्षा हमको प्राप्त होती है, अन्य किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। अगर हमको भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव है तो ये 5 जो भगवान शिव या फिर देवी दुर्गा, भगवान विष्णु या सूर्य देव या गणेश जी, ये 5 देवताओं की हम लोग पूजा कर सकते हैं। अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमको गारंटी देते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच पाएंगे। अब कई लोग देखेंगे कि तरह तरह के मंदिर बन रहे हैं, तरह तरह के देवी देवताएं बना दिए गए हैं, तरह तरह के बाबा की पूजा होती है। तो जब ऐसी पूजा होती है तो हमको सावधान होकर सोचना चाहिए, हम इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं। हर जन्म में हमने एक नया वातावरण देखने को मिला। किसी का जन्म होता है, कोई हिंदू परिवार में जन्म हो गया, या फिर कभी जन्म हो गया मुस्लिम परिवार में जन्म हो गया, या फिर कभी कोई सिख या ईसाई धर्म को पालन करने के वहां पर जन्म हो गया। तो हम लोगों का जो पूजा की विधि है बदल जाती है। और अगर हिंदू धर्म के अंदर भी जन्म लिया है तो कोई भगवान विष्णु की भक्ति करने लग गया, कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करने लग गया, कोई भगवान शिव की भक्ति करने लग गया। तो हम देखते हैं हर जन्म में हम पूजा का विधान बदलते चले जाते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो हमारा जो संबंध है वो शरीर के आधार पे नहीं है, वह आत्मा हमारे वास्तविक स्वरूप के आधार पर है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण और हमारा जो संबंध है वह शाश्वत है, सनातन है। पर हम क्या करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य देवता समझ जाते हैं। पर वास्तव में जब भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तब हमको पता चलता है भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए क्या क्या करते हैं। जो हमने कभी भी वायु को नहीं मांगा, श्वास नहीं मांगा, हवा को नहीं मांगा, फिर भी भगवान ने वह व्यवस्था करी है। भगवत गीता के ज्ञान के आधार पर हम समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए इतना करते हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। जब यह भाव आता है तब ही वास्तव में हमारे अंदर भक्ति का भाव आता है। तो चाहे आप शिव जी की पूजा कीजिए, चाहे हनुमान जी की पूजा कीजिए, चाहे देवी दुर्गा की पूजा कीजिए, अगर हमको भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं आता, इसका मतलब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि किस तरीके से भगवान हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। तो कई लोग बोलेंगे अभी शिव जी की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो। इस श्लोक के माध्यम से तो पता चलता है कि एक ही जगह पे पहुंचेंगे। वो एक ही जगह कौन सी है? भगवान श्री कृष्ण के पास।
और वह तभी संभव है जब हम भगवान शिव को या देवी दुर्गा को या अन्य देवी देवता को कैसे मानेंगे? भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि। और इसीलिए जब भी हमारे शास्त्र बोलते हैं कि दोनों एक है, तो हमको ध्यान से समझना है एक का मतलब क्या होता है। जैसे हमने बोला, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः। तो क्या गुरु और भगवान विष्णु समान है या गुरु और भगवान शिव समान है? तो यहाँ पर जो समानता की बात होती है वह हमको अच्छे से समझना है। समानता का मतलब है प्रतिनिधित्व। जैसा भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं वैसा अगर गुरु बोलते हैं, बताते हैं, शिक्षा देते हैं, तो ऐसे गुरु प्रतिनिधि कहलाते हैं। और इसीलिए प्रतिनिधि और मूल के अंदर समानता बताई गई है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर और गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ऑफिसर आ गया, भाई गवर्नमेंट का आदमी आ गया, तो गवर्नमेंट नहीं आई है, गवर्नमेंट का प्रतिनिधि आया है। ऐसे ही जब हम भगवान शिव को अगर भगवान श्री कृष्ण के संबंध में देखते हैं तो ही हम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच पाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत सरल अर्थ है, जो देवी या देवता है उनका डबल रोल है। डबल रोल ये क्या होता है? डबल रोल का मतलब यह होता है कि एक तो देवता के रूप में वह हमको जो भी चाहिए वो प्रदान करते हैं, और दूसरा वो एक भक्त के रूप में होते हैं जो उनका वास्तविक स्वरूप है। तो जब भगवान शिव को देवों के देव महादेव समझते हैं तो इसका मतलब उनको हम देवता के रूप में देखते हैं। और जब भगवान शिव को हम एक वैष्णव की ओर देखते हैं तब वह वास्तव में एक प्रतिनिधि का कार्य करते हैं। और इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है कि जो भगवान शिव की पूजा करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो भगवान शिव से कुछ पाना चाहते हैं, सांसारिक वस्तुएं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव अपना वास्तविक रूप नहीं दिखाते, और उसकी वजह से जो पूजा करता है उसके हृदय में भी बदलाव नहीं देखने को मिलता। जैसे कि रावण, रावण ने पूजा करी भगवान शिव की, पर उसके मन में क्या था? इच्छाएं थी, और इच्छाओं की वजह से वो क्या किया? भगवान शिव ने उतना दिया जितना उसको जरूरत थी। पर क्या रावण के चरित्र में बदलाव आया? नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो रावण है, उन्होंने क्या देखा कि यह भगवान शिव है, ये देवों के देव है, हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। जब यह भाव रखते हैं तब हम भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे ही चाहे आप हनुमान जी का उदाहरण लीजिए, एक तो ये हनुमान जी को बोलते हैं संकट मोचन, कि भाई हमारे जीवन में संकट आ गया है, उनको दूर करेंगे। तो हनुमान जी एक देवता के रूप में दिखाई देते हैं। पर जब उनको बोलते हैं राम दूत, तुरंत हमें पता चल जाता है हनुमान जी का हम किस रूप का पूजा कर रहे हैं? जो राम के दूत हैं, मतलब भगवान श्री राम के भक्त हैं। तो जब हम भगवान शिव को, देवी दुर्गा को, हनुमान जी को या सूर्य देव को या गणेश जी को भगवान श्री कृष्ण के भक्त समझकर फिर उनकी पूजा करते हैं, तब हम वास्तव में भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। और अब ऐसी भक्ति करेंगे तब हमारे चरित्र में, हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा। पर जब हम उनको एक देवता के रूप में देखेंगे तब हम उस समय कामनाओं के अधीन रहने के कारण हमारा मन फिर भी अशांत रह जाता है। इसीलिए
जब कई लोग बोलते हैं हम तो इनकी पूजा करते हैं, तो हमको ये पूछना है क्या आपके अंदर काम वासना कम हुई है, कामनाएं कम हुई है, क्रोध कम हुआ है, लोभ कम हुआ है, मद मोह मात्सर्य कम हुआ या नहीं? अगर हमारे चरित्र के अंदर बदलाव नहीं आया है, इसका मतलब हमारा जो पूजा करने का तरीका है वह एक इच्छा के अधीन है, और जब इच्छाओं के अधीन होकर कार्य करते हैं तो हमारा मन शुद्ध नहीं हो पाता। तो इसीलिए इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। पर कई गुरुजी ऐसे हो गए जो बिना शास्त्रों को, बिना किसी गुरु के अंतर्गत शिक्षा लिए और कुछ भी बोलते हैं, वही हमको भ्रमित करते हैं। इसीलिए हमारा यह प्रयास है कि आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए और प्रश्न कीजिए। लोग इतना अंधविश्वासी बन गए हैं, किसी की भी पूजा कर लेते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो बहुत स्पिरिचुअल है, पर उनको स्पिरिचुअलिटी का फंडामेंटल ही नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब स्पिरिट होता है, जो कि यह आत्मा है। यह आत्मा कौन है, इसका क्या चरित्र है, क्या लक्षण है, इसका और भगवान के साथ क्या संबंध है, और किस तरीके से हमको जीवन जीना है। तो इसीलिए धोखे में नहीं रहना है। पहले तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, इधर देखा इनकी पूजा कर रहे हैं, उधर देखा उनकी पूजा कर रहे हैं, चलो हम भी पूजा कर लेते हैं। जब ऐसा भाव से पूजा करते हैं तो ही हमें सही तरीके से पूजा करना नहीं आ पाता। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, या फिर ऐसे लोगों से शिक्षा लेना जो शास्त्र के आधार पर हमको शिक्षा दे। नहीं तो थोड़े समय बाद में बोलेंगे शिवोहम, मैं ही शिव हूं। जब ये शिवोहम शब्द का प्रयोग किया गया, उसका क्या अर्थ है? क्या हम सच में भगवान शिव के समान है? कैसे समान होते हैं, यह हमको समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले हमें एक संप्रदाय के अंतर्गत, जो उन्होंने एक शिष्य बनकर अपने गुरु से शिक्षा लिया है और वह चेन भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचती है, ऐसे गुरु ही हमारे लिए वास्तव में लाभदायक है। और उनके संग में आकर हमारे अंदर के काम क्रोध आदि कम होने लगेंगे। और जब ऐसे गुरु प्राप्त होते हैं तो वह हमको शिक्षा देते हैं, उपदेश सुनाते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है कि गुरुजी ने उपदेश तो दे दिया, पर हम देखते हैं कुछ शिष्य तो बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं, पर कुछ शिष्यों के अंदर बदलाव नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर हमको भगवत गीता में ही मिलता है। आने वाले श्लोकों में शिष्य के बारे में और डिस्कस करेंगे, जिसमें बताएंगे हम लोग कर्ण का उदाहरण, उसमें हमें एकलव्य का उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। कौन से शिष्य है जो वास्तव में ज्ञान को धारण कर सकते हैं, और जो शिष्य ज्ञान को धारण कर सकते हैं वे ही आगे चलकर गुरु बन सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण इसके बाद में बताएंगे कि इस ज्ञान का लाभ क्या है। तो ये सब हम आने वाली कथाओं में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। योगिता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने बहुत ही अच्छे से आज जो एक्सप्लेन किया, सभी देवताओं के बीच में जो कंफ्यूजन था ना, ये मेरे को लगता है काफी समय से ही था। और इवन हम किसी को अगर बोलते थे ना कि कृष्ण की तरफ आप आइए या वो इस तरह के क्वेश्चन इतने करते थे, तो मुझे लगता था हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था पूरा, तो हम भी कभी ना बता पाए ना जवाब दे पाते थे, तो हम चुप हो जाते थे। आज मेरे को अपने आप में ही लग रहा है कि शायद मेरे ये भ्रम दूर हुआ है जो ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेरे भी दिमाग में आता था कई बार कि शिव जी को करेंगे तो इधर नहीं जाएगा, वो तो उनके भक्त हैं, वो उनके भक्त हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। और आज आपने इतने अच्छे से क्लियर करके क्लैरिटी दी है,
थैंक यू सो मच प्रभु जी। अरे आपके मार्गदर्शन में हम इतना सब कुछ सीख रहे हैं, बहुत लकी हूँ मैं। बहुत थैंक यू प्रभु जी। आप हरे कृष्णा। ध्यान से सुन रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य है। पहले आचार मतलब पहले हमको अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाना है और फिर हमें करना है प्रचार। क्योंकि अगर हमारी फाउंडेशन वीक है, सामने वाला तो 100 क्वेश्चन करेगा और हमको पता नहीं चलेगा हमको क्या जवाब देना है। इसीलिए सबसे पहले खुद को अच्छे से समझना है, अच्छे से जीवन में उतारना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं परिप्रश्नेन। आप प्रश्न कीजिए, कभी भी अंधविश्वासी नहीं बनना। इतने सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कुछ भी बोले जाते हैं, इतना गप चल रहा है, पता नहीं हवा में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। इसीलिए प्रश्न करना बहुत जरूरी है। आप सबसे निवेदन है प्रश्न कीजिए, अच्छे से समझिए। जब अच्छे से समझ में आए तब आप अपने प्रयास कीजिए अन्य लोगों को सिखाने का। हरे कृष्णा जी। अंचल प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, आवाज आ रही है। ट्रेन में हूँ actually, सही। अच्छा। प्रभु जी, कई लोग भक्ति जो करते हैं वो आउट ऑफ फियर करते हैं, डर से करते हैं। उन्होंने अपने दादाजी से सीखा कुछ, और अगर वो उसको नहीं करते तो उनको ऐसा लगता है कि हम अनादर कर रहे हैं अपने पितरों का। और कई मतलब अलग अलग तरह की पूजाएं होती हैं शिव भगवान की, वो अलग अलग किस्म के होते हैं। वो अनाप शनाप कुछ भी यू नो नशे की चीज चढ़ा रहे हैं, कहीं जिनसे न सर पैर कुछ भी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रभु जी, जो लोग फियर से करते हैं, मतलब हाँ, नहीं सही हो या ना हो उससे बाहर कैसे आया जाए? तो आपको एक बात को मैं बहुत जोर देता हूं, कृतज्ञता का भाव नहीं होता तभी ये सब बातें आती है। क्योंकि हमको लगता है अगर मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा तो हमारे ऊपर संकट का पहाड़ टूट पड़ेगा, इसीलिए डर डर के पूजा करते हैं। पर हम जब शास्त्रों को देखते हैं, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे देवी दुर्गा हो या हनुमान जी हो, ये सब के सब बहुत बहुत हम सब के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं। वो क्यों हमको संकट में डालेंगे? वो तो उनका दायित्व है कि वो संकटों से हमको बाहर निकालेंगे। और अगर हम पूजा करते हैं और कई लोग बोलते हैं अरे पूजा करी और विधि में कुछ अड़चन आ गई या विधि सही तरीके से नहीं किया तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। जैसे अगर बच्चा तुतला कर बोलता है तो क्या मां नाराज हो जाती है? नहीं होती। ऐसे ही आप भगवान शिव की पूजा करते हैं और त्रुटि हो गई है, कमी रह गई है, लोग सोचते पता नहीं क्या हो जाएगा। भगवान कोई क्रोधी व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही भगवान के भक्त वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, ये कृपा के सागर है। हमें ये कभी डरने की जरूरत ही नहीं कि हमारा अगर कुछ काम उल्टा सीधा हो गया, हमसे सही तरीके से नहीं हुआ तो हमको डंडे मारेंगे, ऐसा नहीं होता। भगवान भगवान के भक्त परम दयालु है। वो हमारे प्रयासों को देखते हैं और हमारे प्रयासों को देखकर हमारा यथासंभव सहयोग देने का प्रयास करते हैं। तो हमको डर डर के भक्ति नहीं करना है। कई लोग सोचते हैं मैंने दिया जलाया है और हवा से दिया बुझ गया तो हमको लगा, टेंशन हो गया, अरे दिया बुझ गया, पता नहीं क्या होने वाला, अपशकुन होने वाला है। घबराना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये भगवान का माया है, ये सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। हमारे साथ जो होने वाला है वो हमारे लिए सबसे अधिक लाभदायक ही होगा। तो हमको डर डर के भक्ति नहीं करना है, हमको घबरा के भक्ति नहीं करना है, हमको कृतज्ञता और सेवा के भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है।
ठीक है जी। हरे कृष्ण। ब्रजेश्वरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अ, कृष्ण। बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। बट जनरली जैसे कि हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो वो लोग जो शिव भक्त हैं या दूसरे देवताओं के भक्त हैं, वो ऑफेंड हो जाते हैं कि हम अपने भगवान को भक्त क्यों माने। तो इस चीज को कैसे लेंगे? क्योंकि वो ये लेना ही नहीं चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा इसको कहते हैं कि अरे तुम कैसे बोल सकते हो, हम्म। जबकि उल्टा है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनके हार्ट में, मतलब दिल में इतना बसी हुई है ये बात, वो बल्कि उनको बुरा लग जाती है ये बात कि हमारे शिव जी को भक्त कैसे बोल दिया आपने। हम्म। तो इसको इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। पर फिर भी कई लोग होते हैं जो बहुत लगाव रखते हैं, तो ये सब बातें शास्त्रों के आधार पर बताने के बाद भी ग्रहण नहीं करते। तो अगर जब ऐसा होता है तो हमको चाहिए कि उनको समय दे। अगर कोई बोलता है कि हम तो देवी दुर्गा की ही पूजा करेंगे, भगवान शिव की ही पूजा करेंगे, तो ये हमारा दायित्व है उनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो क्या आप कीजिए, पर मन के अंदर कामनाओं के अधीन होकर पूजा मत कीजिए। भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं, कीजिए। भगवान शिव परम दयालु है, आशुतोष कहलाते हैं, बिना मांगे देते हैं। तो आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। नियमित रूप से आप भगवान शिव के प्रति बहुत श्रद्धा के भाव से पूजा कीजिए। जब हमारे अंदर कामनाओं के बिना अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो हाथ पकड़कर हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अपने आप बताएंगे, क्योंकि वह एक भक्त का रूप लेंगे जो गुरु के होते हुए गुरु के रूप में आकर हमको आगे का मार्ग बताएंगे। जैसे हनुमान जी को बोला जाता है कि वो गुरु के रूप में आते हैं। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जब तुलसीदास जी ऐसा बोलते हैं तो बताते हैं कि हनुमान जी हो गए, शिव जी हो गए, देवी दुर्गा हो गए, ये सब के सब एक गुरु के रूप में हमें आगे बढ़ने का मार्ग बताएंगे। तो अगर कोई तैयार है तो भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता है, अभी तैयार नहीं है, वो भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं, कीजिए, बहुत प्रेम से कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए, पर कामनाओं के अधीन होकर नहीं करना है। नहीं तो रावण जैसा चरित्र बन जाएगा। कामनाएं तो पूरी होगी, पर फिर भी हमारा मन अशांत ही रहेगा। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे हरे नमः।